नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं गौतम। चलिए शुरू करते हैं टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट सामान्य विज्ञान जो आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो स्टूडेंट ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनका तो एग्जाम अब नजदीक आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट सामान्य विज्ञान। हाँ स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पे वो अगर डेली के डेली 30 के 30 सामान्य विज्ञान याद करना चाहते हैं या अपने जीके को मजबूत करना चाहते हैं तो वो कृपया करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है? तो 36,000 किलोमीटर। यानी कि भू-अस्थायी जो उपग्रह होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वो पृथ्वी के 36,000 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई पे स्थिर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर। यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि जी का मान ज्यादा होता है और पृथ्वी के केंद्र पर, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, पृथ्वी के केंद्र पे वो वहां जी का मान कम होता है। याद रखना है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण यानी कि गुरुत्वीय त्वरण को कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जिसमें परमाणु ईंधन का प्रयोग किया जाता है, उसका सबसे पहला का नाम क्या है? अप्सरा है। फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 4, किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो बैगनी। बैगनी जो रंग है उसका प्रकाश का परिकिरण सबसे क्या होता है? अधिक होता है। और लाल जो रंग है उसका प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है। याद रखना है, बैगनी रंग का प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर, अश्व शक्ति को हॉर्स पावर कहते हैं, का मान कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, हमारे यहाँ जो मीटर लगा होता है, बिजली बिल का मीटर जो लगा होता है, वो इसी आधार पर काम करता है। एक अश्व शक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर, याद रखना है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितने दिनों को होता है? 88 दिन का। याद रखना है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है, मरकरी है, जिसका परिक्रमण काल, जो सूर्य को पूरा चक्कर 88 दिन में लगा लेता है। वही पृथ्वी जो है उसका परिक्रमण काल 365 या 366 दिन है। सूर्य के एक चक्कर 365 या 366 दिन में लगाता है, मगर बुध जो है सबसे नजदीक सूर्य का है, वो सूर्य का परिक्रमण काल, सूर्य का पूरा एक साल का एक चक्कर 88 दिन में ही लगा लेता है। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर के जी के मान से कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना। यानी कि जो मून पर जो ग्रेविटेशन फोर्स का मान होता है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स के मान का 1/6 गुना होता है। इसका मतलब क्या समझे कि अगर पृथ्वी पर आपका भार 24 केजी है तो चंद्रमा पर जाएगा तो आपका भार 4 केजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके भार पृथ्वी पर 30 केजी है तो चंद्रमा पर आपका भार कितना हो जाएगा? 5 केजी हो जाएगा। याद रखना है, चंद्रमा पर के भार का 1/6 गुना। क्वेश्चन नंबर 8, रबर का मजबूती प्रदान करने हेतु मिलाया जाता है तो सल्फर। याद रखना है, रबर में लचीलापन जो मजबूती होता है उसमें सल्फर मिलाने से होता है। क्वेश्चन नंबर 9, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? याद रखना है, एल्केन का रासायनिक सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन, एल्काइन, एल्कलाइन ये ग्रुप हैं, तो जिसमें एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। क्वेश्चन नंबर 10, टिटनस द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग है? तो तंत्रिका तंत्र। जब हम टिटनस, इसलिए कहा जाता है कि जब किसी को कांच गड़ जाए या कोई लोहा का सामान हमारे हाथ में पैर में गड़ जाए तो तुरंत टिटनस का सुई लेना चाहिए। अगर टिटनस का सुई नहीं लेते हैं तो टिटनस नाम की एक बीमारी हो जाती है जिससे हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 11, संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया का वृक्ष। सिकोया का वृक्ष जो है संसार का सबसे लंबा वृक्ष है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्गीकरण का आधारीय इकाई है तो जाति। ठीक है, क्लासिफिकेशन का आधारीय इकाई क्या है? तो जाति है। क्वेश्चन नंबर 30, केचुए की कितनी आंखें होती है? अगर क्वेश्चन देते केचुए की कितनी आंखें तो हम लोग कहेंगे कोई आंख नहीं होती, केचुआ की आंख नहीं होती है। केचुआ है जो डायरेक्ट पृथ्वी पर क्या होता है? सरीसृप है, वो क्या होता है?
फिसलता है, रगड़ा के चलता है, तो केंचुआ की कोई आंख नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 14, नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो वृक्क से यानी कि किडनी से। किडनी से नेफ्रोलॉजी का संबंध है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं? तो 1.5 लीटर। याद रखना है, मानव के शरीर में, हम लोग के शरीर में प्रति घंटे, मतलब कि प्रति घंटे नहीं, प्रति 24 घंटे में, प्रति 24 घंटे में 1.5 लीटर लार निकलता है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या होता है? तो कवक यानी कि फंगस, यानी खुजली का रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो कवक के कारण यानी कि फंगस के कारण। क्वेश्चन नंबर 17, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। विटामिन डी का काम हम जानते हैं क्या होता है। विटामिन डी जो होता है हमारे शरीर के हड्डी को मजबूत करता है, इसलिए जब छोटे बच्चे होते हैं हम जानते हैं कि सूरज के प्रकाश से विटामिन डी निकलता है, तो जब छोटा बच्चा होता है तो उसे सुबह सुबह धूप में सुलाया जाता है, या हम लोग को भी सुबह सुबह धूप में 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे के लिए रहना चाहिए, जिससे क्या हो कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी रहेगी तो हम प्राप्त कर लेंगे। तो मछलियों के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की प्रचुरता होती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ऊर्जा के, यानी कि बर्नौली जो थ्योरम दिए थे, बर्नौली थ्योरम किसके पे आधारित है? तो ऊर्जा पे आधारित है, याद रखना है, ऊर्जा के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 19, दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। जब कोई बर्फ रखा हुआ है उस पर दाब जब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा, याद रखना है। बर्फ पर दाब अगर बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम है, यानी कि प्रतिरोध जिसको हम इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं उसका एसआई मात्रक ओम है, क्योंकि ओम साहब ही बताए थे कि कोई भी इलेक्ट्रिक जब होता है तो उसमें जब हम इलेक्ट्रिक प्रवाह करते हैं तो उसके बीच में प्रतिरोध का काम करता है, यानी कि प्रतिरोध भी काम करता है, यानी कि बिजली को प्रवाहित होने से रोकने का काम करता है, तो वो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। क्वेश्चन नंबर 21, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, याद रखना, मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है सिंदूर का रासायनिक नाम है, HGS कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वायुयान के टायरों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम, जिसका रासायनिक सूत्र He है। ठीक है, वायुयान के टायरों में क्यों हीलियम गैस भरा जाता है? हीलियम गैस भरने का कारण यह है कि जब वायुयान के टायर में जब हीलियम गैस बनता है, हीलियम गैस जो हवा से हल्की होती है, जिसके कारण वो टायर में उतना दबाव नहीं दे पाता है और वायुयान को उड़ने में सहायता प्रदान करती है, इसीलिए वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी होती है। क्वेश्चन नंबर 23, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो जस्ता और निकिल का। यार बहुत सारे स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम हो जाता है कि जर्मन सिल्वर है तो सिल्वर जरूर इसमें मिला हुआ होगा, नहीं, गलत है। जर्मन सिल्वर में जस्ता और निकिल का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 24, नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध है? तो हरित क्रांति के लिए। हरित क्रांति सबसे पहले नॉर्मन बोरलॉग नामक व्यक्ति नहीं लाया था, इसलिए नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है। याद रखना, रक्त नहीं होता, ब्लड उसके शरीर में नहीं होता है, लेकिन श्वसन करता है हाइड्रा। हाइड्रा जीव जो है उसमें रक्त नहीं होता है मगर श्वसन करता है। क्वेश्चन नंबर 26, भोजन में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। हम सबको पता होना चाहिए कि हमें भोजन में लौह की बहुत आवश्यकता है, लोहा हमें खाना चाहिए। ठीक है, साग सब्जी, हरी सब्जियां जिसमें लौह की मात्रा सबसे अधिक होती है, अगर हम हरी सब्जी नहीं खाएंगे तो हम जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, हमें एनीमिया नामक बीमारी हो जाता है। ठीक है, तो एनीमिया नामक बीमारी, अगर क्वेश्चन आ जाए कि एनीमिया नामक बीमारी कैसे फैलता है, तो लोहा की कमी से, और लोहा की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो एनीमिया नामक बीमारी पड़ता है। अब उसमें लौह की कमी को किससे हम पूरा कर सकते हैं? तो अंडा खाएंगे, ठीक है, हरी सब्जियां खाएंगे, इससे क्या होगा? लौह की कमी हो जाएगी, हमारे शरीर में लौह की कमी के पूरी हो जाएगी। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है? तो 1/4। याद रखना है, चंद्रमा का जो त्रिज्या है, मान ली कि पृथ्वी का त्रिज्या 100 है तो चंद्रमा का त्रिज्या 25 हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या 1/4 है पृथ्वी की त्रिज्या का। क्वेश्चन नंबर 28, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो 40%। हमें पता है कि सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है और उसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है 40% होती है। क्वेश्चन नंबर 29, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो एंथोलॉजी। याद रखना है, कीटों का अध्ययन, ठीक है, पुष्पों का अध्ययन, ठीक है, मधुमक्खी पालन क्या क्या कहा जाता है?
तो ये याद रखना है। तो पुष्पों का अर्थ क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30, परागकण का निर्माण कहाँ होता है? तो परागकोश में होता है निर्माण। परागकण का निर्माण परागकोश में होता है। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको डेली की डेली 30 सामान्य विज्ञान आपको अपडेट मिलेंगे, अपडेटेड मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।